उत्तराखंड में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि उत्तराखंड में मौसम अब कैसा रहेगा। इस बारे में बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ मौसम विभाग के निदेशक आनंद शर्मा जी मौजूद हैं। आनंद जी, ये बताइए कि इस वक्त की अगर बात करें तो उत्तराखंड में क्या हालात हैं मौसम को लेकर, क्या कोई चिंता की बात है? नहीं, बिल्कुल इस समय जो है मौसम बिल्कुल शुष्क है। वहाँ पर हल्के फुल्के बादल आफ्टरनून में आ जाते हैं पहाड़ी इलाकों में अक्सर, तो कोई जो रेस्क्यू के लिए सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। मौसम बिल्कुल बाधा नहीं बनेगा। हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ 8 तारीख से सक्रिय होगा, थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट JNK में आएगा और हो सकता है 9-10 को इक्का दुक्का में मामूली सी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है उत्तराखंड में, पर वो भी कोई ज़्यादा बाधक नहीं बनने वाला। जिस तरह की स्थितियाँ हैं, जिस तरह से सिस्टम ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मौसम जो है बाधा नहीं बनेगा रेस्क्यू ऑपरेशन में। बारिश की संभावना नहीं है, यानी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या फिर नदी में उफान की जो स्थिति है वो नहीं पैदा होगी और रेस्क्यू ऑपरेशन आराम से चल सकेगा। कुछ अगर आप मैप के जरिए समझा सकें कि किस तरह के हालात हैं। जी बिल्कुल, अभी देखेंगे दिल्ली का रडार है, तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है शिमला है, भूंतर है, इधर पिथौरागढ़ है, तो ये एरिया आपका जो है आपका आ जाता है इस क्षेत्र में। तो देख रहे हैं आपको कोई बादल नहीं है, कुछ नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है। यदि आप कहें कि अगले 2-3 घंटे में हम कोई हेलीकॉप्टर से कहीं जाना चाहते हैं या कोई VIP यहाँ जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, साफ मौसम है। ठीक, उसके बाद यदि हम सैटेलाइट पे भी देखें तो आप ये देख रहे हैं सैटेलाइट पिक्चर बिल्कुल आपको दिखा रही है, एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और थोड़े बहुत आपको हायर रिचेस में बिल्कुल जो चाइना से पोर्शन जुड़ा हुआ है उत्तराखंड, उसमें थोड़े से बादल हैं, बाकी सारे जगह मौसम बिल्कुल शुष्क दिख रहा है और ये बादल भी बारिश वाले बादल नहीं है। तो 9-10 को जो थोड़ी बहुत दिखेगी तो उसमें हम देखते हैं हमारा मॉडल क्या दिखा रहा है। आप देखिए, हम चलते हैं इसमें, तो 8 तारीख की जो वर्षा है वो 9 तारीख को रिकॉर्ड की जाती है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कोई खास 8 तारीख को कुछ भी नहीं है एक्टिविटी, यानी कि मौसम बिल्कुल शुष्क है। और आगे चलते हैं तो आप देखते हैं ये 9 तारीख की जो वर्षा है वो 10 तारीख को सुबह रिकॉर्ड होगी। तो वहाँ पे भी आप देख रहे हैं ज़्यादातर ये जो इलाका जिसमें हम ये बात कर रहे हैं उसमें मौसम शुष्क है। इक्का दुक्का कहीं थोड़ा बहुत देख रहे हैं तो पिथौरागढ़ की साइड में दिखा रहा है मामूली, उसका कोई असर नहीं पड़ने। आगे चलते हैं तो 10 तारीख को भी देखिए आपको कोई ज़्यादा अभी मॉडल फिलहाल दिखा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये मान कर ले कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। और हमारा पूर्वानुमान भी आप देखें तो जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, पूर्वानुमान की बात करें तो हमने सिर्फ उत्तराखंड के लिए 9 और 10 को अभी मामूली सा रखा है और कोई ज़्यादा इम्पैक्ट अभी आने वाला। हालांकि अब इसको हम बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे और जहाँ तक सवाल है कि मौसम बाधा नहीं बनना चाहिए, यानी इस लिहाज से कोई चिंता की बात नहीं है। एक अंतिम सवाल ये ज़रूर है, चूंकि उत्तराखंड जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी तो वह आप वहीं पोस्टेड थे, तो आप उस चीज़ को समझते हैं और ये भी जो त्रासदी आई है कितना बड़ा चैलेंज है ये, और इसे किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, चैलेंज तो बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि इस तरह की जो परिस्थितियां होती हैं, हम इसको कहते हैं सॉर्ट ऑफ कि बहुत कम समय में ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, तो उसमें समय नहीं मिलता, क्योंकि ये फ्लैश फ्लड का केस है। और केदारनाथ और इसमें दोनों में डिफरेंस है। केदारनाथ के केस में तो कंटिन्यूसली 3 दिन से भारी है, बहुत भारी वर्षा हो रही थी और उसकी हमने बिल्कुल चेतावनी मौसम विभाग ने बिल्कुल जैसे मैंने ही दी थी, और साथ साथ ये भी कहा था यात्रा टाल दें और पहाड़ में है तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ और मैदानी क्षेत्रों में तो पहाड़ में बिल्कुल ना जाएं और यात्रा को पोस्टपोन कर दें। तो वो अलग स्थिति। इस वाली स्थिति में मौसम, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन मौसम साफ था, शुष्क था, मगर 4 तारीख को भारी बर्फबारी हुई थी पहाड़ों में। और अक्सर ये देखा जाता है जब भारी बर्फबारी हो और उसके बाद में मौसम एकदम खुल जाए और कड़क धूप निकल आए तो होता क्या कि वो बर्फ़ पिघलती है, और पिघलने के बाद जो पहाड़ जिसके हम लोगों ने अपने डेवलपमेंट के नाम पे डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, डायनामाइट यूज़ होते हैं, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है या अन्य किसी कारण से क्रैक्स भी होते हैं पहाड़ों में, और जियोलॉजी भी है कि लूज पहाड़ है, तो जब वो पानी जो है बर्फ़ का पिघला हुआ उसमें अंदर जाता है तो क्रैक्स में, तो कई बार कितने बहुत बड़े भूभाग को वो तोड़ देता है। और कई बार जो होता है जो आपका एवलांच टाइप का है वो भी पैदा हो जाता है और बहुत बड़ा एक आइस का मास जो है फ्लो करने लगता है, तो वो ग्रेविटी से फिर नीचे की ओर आता है। और जैसा इस केस में भी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा ही हुआ। और वो जब एक बार नदी में आया तो उसके बाद अपने साथ और जो डेब्रिस थे उसने उसको भी कलेक्ट किया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो जो भी स्ट्रक्चर उसके रास्ते में आया, चाहे वो डैम था या ब्रिजेस थे, वो सबको तोड़ता हुआ चला गया। और ये सब चीज़ें बहुत जल्दी से होती हैं, बहुत कम समय इसको मिलता है करने के लिए। मगर हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखें, जब कभी या तो भारी बारिश हो रही हो और उसमें ध्यान रखना है, या फिर बहुत भारी बर्फबारी हुई हो और उसके बाद एकदम मौसम खुले और कड़क धूप पड़े, तो ये उसको भी एक तरह से चेतावनी या अलर्ट मान के चलना चाहिए। दूसरा कि
जो हमारे वनरेबल एरियाज हैं उनको चिन्हित करना चाहिए। ऐसी जगहों पे जो है आपकी कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है और बसावट है उसको मतलब रोकना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि ऐसा लग रहा है कि जो जानकार बता रहे हैं कि क्या इस त्रासदी को टाला जा सकता था। अगर हमारी स्टेट एजेंसीज एक्टिवली काम करती तो हो सकता है कि हम इस त्रासदी को टाल सकते थे। लेकिन अगर बात करें उत्तराखंड त्रासदी की तो मौसम विभाग के लिहाज से ऐसा लग रहा है कि मौसम जो है वो काफ़ी साफ रहेगा, शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं उनमें मौसम कोई बाधा नहीं बनेगा। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।